प्राइड है था फाल, घमंड का कभी न कभी पतन जरूर होता है। ग्रीक मैथोलॉजी में एक गर्ल थी मेडुसा, और जो अपने सांपों से बने हुए बालों के लिए फेमस थी। और उसकी एक क्वालिटी और भी थी कि वो जिस किसी की तरफ भी देख लेती थी तो वो पत्थर में बदल जाता था। इस लेसन से हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या मेडुसा चाहती थी कि उसकी पर्सनालिटी मॉन्स्टर क्रिएचर की तरह हो। क्या वह चाहती थी कि उसकी पर्सनालिटी यही रहे, या उसने ये अपनी शौक की वजह से किया है। तो हम इस लेसन में फाइंड आउट करेंगे कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत समय पहले ग्रीक के एथेंस में मेडुसा नाम की एक बहुत ही स्ट्राइकिंग ब्यूटीफुल गर्ल रहती थी। उसकी ब्यूटी अद्वितीय थी, अनराइवल्ड है। यद्यपि वह सिटी की बहुत सारी अन्य गर्ल भी थी, बट मेडुसा सबके लिए बहुत ही सुंदरता का आदर्श थी। सबके लिए बहुत ही सुंदर लड़की थी, इसलिए एपिटोम ऑफ ब्यूटी उसके लिए यूज किया गया है। एंड ग्रेस, ठीक है, वह ग्रेस की और ब्यूटी की एपिटोम थी। उसे अपनी ब्यूटी पर घमंड हो गया धीरे धीरे, और वो अपनी ब्यूटी के बारे में कुछ भी सोचने लगी, कुछ भी बोलती रहती कि हम मैं इतनी सुंदर है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे समान कोई भी नहीं है। व्यर्थ में ही वह अपनी प्रशंसा करने लगी, और उसका यह दिखावा दिन ब दिन बढ़ता ही गया। इसकी वजह से जो जरूरी था वह सब उसने लाइफ में जो कुछ भी जरूरी था सब नजरअंदाज कर दिया। एक दिन वो उसका घमंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे घमंड उसका बढ़ रहा था, पर एक दिन तो उसकी हद ही हो गई। संडे का दिन था, वह केवल स्ट्रीट में अक्कड़ कर चल रही थी और घमंड से बोल रही थी, और बोल रही थी कि उसकी स्किन है वो स्नो से भी ज्यादा फ्रेश है। और अगले दिन वह कोबलर के वर्कशॉप में गई और बोली कि उसके हेयर है वो सन से ज्यादा शाइनिंग है। ट्यूसडे के दिन वह ब्लैक स्मिथ के सन से साथ जो उसका जो मीटिंग हुई है उसे मिला रास्ते में, जो भी है उसका और उससे बोली कि उसकी आंखें एजियन सी की तरह नीली हैं और झिलमिल हैं। और वेडनेसडे को वह पब्लिक गार्डन में घूमते हुए बोली कि उसके जो लिप्स हैं रोज गार्डन की तरह, जो इस गार्डन में सबसे बेस्ट रोज है उसकी तरह रेड हैं, और उससे भी ज्यादा रेड दिख रहे हैं। बल्कि उसका घमंड यह जानता था कि वह इन इस तरह की जो घमंडी बातों को, प्राउडी बातों को कोई ध्यान नहीं देता है, फिर भी वह अपनी ब्यूटी पर इतराती थी, और जो लोग उसके रास्ते से निकलते थे उन पर हंसती थी। उसके अलावा वह शीशे के सामने घंटों खड़ी होकर अपने हेयर को कॉम्ब करती थी। प्रत्येक शाम वह बेड पर जाने से पहले एक अंधेरी विंडो के पास खड़ी होकर अपनी प्रशंसा भी करती रहती थी। इतना ही काफी नहीं था, इसके अलावा जब भी वह आफ्टरनून में कुएं पर अपने पिता को घोड़ों को पानी पिलाने के लिए जाती थी तो कई बार वह वहां पर भूल जाती थी कि वह किस वजह से आई है, और रुक जाती थी, घंटों पॉज हो जाती थी। कई बार तो उसे ऐसे हो गया कि वो यही भूल गई कि यहाँ आई किस लिए, और घोड़ों को बिना पानी पिलाई वो वापस आ गई। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्थानन में मंदिर में दर्शन करने गई। किसी गॉडेस थी वहां पे, उस देवी को पार्थानन में वो मंदिर में गई। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पार्थानन तो एक बहुत ही विशाल टेम्पल है, जो पूरी तरह से सबसे उस एरिया में जितने भी मंदिर है वो सबसे बेस्ट था, जिसका स्कल्पचर ऐसा था कि देखने वाले की सांसें रुक जाती थी, एकदम ब्रीथ टेकिंग। इतना सुंदर टेम्पल था। और वो टेम्पल किसका था? वाइज एंड पावरफुल गॉडेस एथेना का, डेडिकेटेड उसके लिए बनाया गया था, उनको डेडिकेटेड था वो टेम्पल। उस टेम्पल की ब्यूटी को देखकर सभी लोग अबाक रह जाते थे, पर मेडुसा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने ही मन में अपने बारे में ही बोलती रहती थी, इसका स्कल्पचर तो ऐसा है कि एथेना से भी सुंदर है, और उसको गॉडेस को भी कुछ नहीं समझ रही थी। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वह खुद को तुलना गॉडेस से कर बैठी। उसने उस एथेना से, अपनी उस गॉडेस से खुद की तुलना कर ली। जब उसके फ्रेंड्स ने उससे कहा कि वह सुंदरता के बारे में, वहां की सुंदरता के बारे में, वहां की नेचुरल ब्यूटी के बारे में बोला, तो वो बोली कि कुछ खास नहीं है, इससे भी तो सुंदर मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं।
जब उससे स्कल्पचर की बात की गई तो बोली कि इससे तो अच्छा मैं खुद ही बना देती। इस तरह से तो कभी वहां से सुंदरता में, कभी बॉल में, कभी स्कल्पचर में, और कभी गॉडेस की तुलना में वो अपने से करती हुई और वहां की हर किसी में अपने को ही बेस्ट मान रही थी, हर चीज में कमी निकाल रही थी। उसकी बातें सुनकर उसके फ्रेंड डर गए कि अब वहां पे और जो भीड़ थी वो भी परेशान हो गई कि ये किस तरह से बातें कर रही है, इतनी घमंडी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की गॉडेस ने, यहाँ की जो देवी है सेना, उन्होंने सुन लिया हो और हम लोगों पे मुसीबत आ जाए। ठीक है, तो इस सब बातों को सुनकर वहां पे विस्परिंग होने लगी। धीरे धीरे लोगों को लगा कि उसकी बातें सुनकर गॉडेस अब कुपित होने वाली है, गुस्सा होने वाली है, और वो लोग धीरे धीरे मंदिर से बाहर चले गए। बट मेडुसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग हमारे बारे में बातें करते हुए यहाँ से निकल गए, सब यहाँ से जा रहे हैं। जब लास्ट विश्वास वहां पे बचा था वो भी चला गया और वो अकेली रह गई, तो अंदर से एक रिफ्लेक्शन को वो घूर रही थी, तभी अचानक से अंदर से एक कांचे का जो दरवाजा है, ब्रॉन्ज डोर था, वहां पे वो एकदम से खड़खड़ाने लगा। एक जैसे ही वो डर गया, वो तो किसी सोच में बैठी थी, अचानक से दरवाजे की खड़खड़ की आवाज हुई तो जंप मार के वहां से भागी, डर गई। उसका ध्यान फिर गॉडेस की तरफ देखा तो गॉडेस का फेस उसे गुस्से से डिसअप्रूविंग दिख रहा था। फिर भी उसे फील किया कि एक छोटा सा बच्चा फेंकता हुआ वहां पे आया, और उसने देखा कि वहां कुछ जो गॉडेस है वो कुछ बोलने वाली है। फिर उसे कुछ आवाज आई, उसे एक आवाज आई जो मंदिर में गूंज रही थी। मूर्ख, वो देवी माँ बोल रही थी, हे मूर्ख घमंडी लड़की। एथेना की आवाज उस मंदिर में पूरे में गूंज रही थी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझे अपनी सुंदरता को कंपेयर करने का, और यहाँ तक कि तुम तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारे घमंड ने तुमको अच्छा बना दिया है, अब बिल्कुल अंधा बना दिया है। अच्छा होना तो ठीक छोड़ो, तुम तो बिल्कुल अंधी बन चुकी हो अपनी अच्छाई में, जिसे तुम दुनिया की सच्चाई नहीं देख पा रही हो। तुम्हें नहीं दिख रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या करना है तुम्हें जिंदगी में, तुम क्या करने आई हो, बस तुम्हें अपना घमंड दिख रहा है। इससे तुम्हें दुनिया की सच्चाई नहीं दिख पा रही है अपनी घमंडी के लिए, जिससे सभी लोग काम करना चाहते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुमने वो सब टाइम अपना घमंड में वेस्ट कर दिया। दुनिया में अपनी सुंदरता को देखने के अलावा भी बहुत कुछ है। मेडुसा डर से कांप रही थी। गॉडेस ने जो उसके बर्ड टेम्पल में गूंज रहे थे उससे उसे गिल्टी फील कर रही थी। अब उसे अपनी गलती भी दिख रही थी और उसे लग भी रहा था कि उसने अपनी ब्यूटी के फॉल्स ईगो के चक्कर में आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रो होने से अपनी अपॉर्चुनिटी को भी खत्म कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी, और अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसे आगे बढ़ने में के लिए मिली थी वो भी उसने खत्म कर ली। अब वह डिफीटेड फील कर रही थी, और एथेना ने उसे अपने हाथ के एंग्री वेव से शांत कर दिया। उसे बिल्कुल, अब वो साइलेंट बैठ गई, उसे डर गई। एथेना का जो हाथ उठा, देवी का हाथ हिला, उससे वो डर गई। एथेना ने बोला, अरे मूर्ख, जो तुम लोग मॉर्टल हो, जो नश्वर हो, उनकी ब्यूटी तो धीरे धीरे जाती रहती है, टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कोई बीमार आदमी को उसकी ब्यूटी आराम नहीं दे सकती, ठीक नहीं कर सकती उसकी सुंदरता। अगर वो बीमार है तो क्या सुंदरता ठीक कर देगी? अनस्किल्ड को कुछ सिखा नहीं सकती तुम्हारी ब्यूटी, भूखे को खाना नहीं दे सकती, तो तुम मेरी पावर से अपनी तुलना कैसे कर रही हो? और अब जो तुम्हारा हाल है ये तुम्हारे भाग्य से होगा, दूसरे लोगों को सब, और तुमने जो किया है आज समय जो तुम्हारे साथ हो रहा है उससे दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा, और उन्हें अपने घमंड को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आगे चल के तुम्हारे जैसा उनका हाल ना हो। मीन्स तुमसे दुनिया को एक सीख मिलेगी कि हमें अपने काम में ध्यान देना चाहिए, ना कि घमंड में। लेकिन अब मेरा क्या होगा? मेडुसा एक डर की वजह से दर्द भरी आवाज में चिल्लाई। एथेना की आंखें अब कठोर हो गई थी, उसे अब किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेडुसा से बोली कि अब आपका चेहरा इतना भयानक होगा कि जो तुम्हारा चेहरा देखेगा वो पत्थर में बदल जाएगा। यहाँ तक कि तुम भी अपना चेहरा देखोगी तो तुम भी पत्थर में बदल जाओगी। उसका चेहरा भयानक हो गया था, और कोई भी अपना चेहरा, अब वो अपना चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था मैंने अपना चेहरा देखा तो मैं पत्थर में बदल जाऊंगी। इसलिए उसका चेहरा इतना भयानक हो गया था कि उसे अपना चेहरा देखने से डर लगने लगा था। अब उसने गॉडेस से रिक्वेस्ट की, माफी मांगी, लेकिन वह नहीं बदली। तुम्हारे घमंड से ये सब हुआ है, तुम्हें सबक मिलना चाहिए, गॉडेस ने उससे बोला। और उसके बाद उसका चेहरा एक मॉन्स्टर में बदल गया। बाल इतने मोटे और काले हो गए कि वो सब आपस में इतने उलझ गए कि
उसके जो बालों के ऊपर किनारे थे वो सांपों की तरह दिखने लगी, आपस में उलझे हुए। ये सब तुम्हारे कामों का परिणाम है। तुम तब तक ऐसी रहोगी जब तक धरती पर का एंड ना हो जाए, और तुम धरती के किनारे रहोगी ताकि कोई इनोसेंट तुम्हें देख के पत्थर ना बने, किसी को तुम्हें देख के नुकसान ना हो। यही तुम्हारा जीवन है, आगे की लाइफ तुम ऐसे ही व्यतीत करोगी। थैंक यू।